जो साहब ने जिस पार्टी को सींच कर जमीन से आसमान तक पहुंचाया, उनके जाने के बाद स्वतः उन्होंने अपना समेटना शुरू कर दिया, हम लोगों को इग्नोर करना शुरू कर दिया। बहरहाल कोई बात नहीं है, जो उन्होंने साहब ने जो पहली बार दिवंगत पूर्व सांसद शहाबुद्दीन साहब की पत्नी राजद पर हमला बोली है। राजद ने उनके पति के साथ आखिर में कैसा व्यवहार किया, एक कार्यक्रम में पहुंची हिना साहब वहां बैठे लोगों को बता दी। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। दरअसल हिना साहब सिवान 18 लोकसभा से निर्दलीय मैदान में हैं। उनके पीछे ना कोई पार्टी का सिंबल है और ना ही कोई सहारा। अपने लोगों की ताकत बनकर और अपने पति के बनाए हुए विकास के बुनियाद पर चुनाव सिवान 18 लोकसभा से हिना साहब लड़ रही हैं। हिना साहब को कहना है कि शहाबुद्दीन साहब जो सिवान में विकास के लकीर खींचकर चले गए, उसे आगे बढ़ाने के लिए इस बार सिवान के चुनावी मैदान में हूँ। हाल ही में सिवान जिले के गुटनी प्रखंड के चिलमारवा में जनसंवाद कार्यक्रम था, जहां ब्राह्मण समाज सहित कई समाज के महिला, बुजुर्ग, नौजवान लोग इकट्ठे हुए थे। तभी हिना साहब कुर्सी को छोड़कर उठी और उन लोगों के सामने संबोधन करना शुरू कर दी। तभी उन्होंने कहा कि हम शहाबुद्दीन साहब की पत्नी हूँ, इसको लेकर हमें बहुत गर्व है। कोई पार्टी के सिंबल पर नहीं बल्कि निर्दलीय मैदान में चुनाव क्यों लड़ रही हूँ। हिना साहब वहाँ के कारण भी बता गई। हिना साहब ने कही कि सिवान में परिस्थिति कुछ ऐसा बना, सिचुएशन कुछ ऐसा रहा कि जिस पार्टी को साहब ने सींचा और सींच कर जमीन से आसमान तक पहुंचाया, उनके जाने के बाद यानी शहाबुद्दीन साहब के निधन के बाद लालू परिवार अपना देखना और समेटना शुरू कर दिया और हम लोगों को इग्नोर करना भी शुरू कर दिया। वहीं आगे बोली हिना साहब, बहरहाल कोई बात नहीं है, जो साहब ने विकास की लकीर खींची है अपने कार्यकाल में, हम सभी लोगों के बहुत गर्व की बात है। आगे कहती है कि आप लोग विद्वान आदमी हैं, आप लोग सब समझ वो जानते भी हैं, बताने की जरूरत नहीं है आखिर वो हमारे परिवार के साथ कैसे बिहेव किया गया। बता दूं, हिना साहब का ये बयान अभी बिहार सिवान के राजनीति में हेडलाइन बना हुआ है। जो पार्टी के सींचने के बाद कल तक उनके कार्यकर्ता करते थे, आज स्वयं हिना साहब सामने मंच से कह रही हैं। इस बयान से साफ हो गया है कि आने वाले चुनाव में जैसे जैसे दिन करीब होंगे, बहुत ऐसा बयान सुनने को मिल जाएगा जो 3 सालों से हिना साहब दबा कर रखी हैं। अब धीरे धीरे मीडिया के समक्ष और अपने लोगों से इस बातों से अवगत भी हिना साहब करा रही हैं। बन रही है हमारे साथ। सिवान के राजनीति पर हमारा पौनी नज़र बना हुआ है। अगर हमारे इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जगह पुराना नहीं है और ना ही नया है, हमेशा के लिए ये जगह हम लोग का है और हम लोग का रहेगा। यहाँ पर आए हुए सभी सम्मानित लोग, सभी ब्राह्मण समाज के और सभी हमारे हर समाज के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हर समाज के लोग यहाँ मौजूद हैं। हमारी महिलाएं, हमारी बहनें, हमारी माताएं, नौजवान, बच्चे, बच्चियाँ, सभी को मैं तहे दिल से आदाब प्रदान करती हूँ। बहुत कुछ तो नहीं कहना है आप लोग सब, लेकिन समय ऐसा बना, परिस्थिति ऐसी बनी कि हम लोग जो साहब ने जिस पार्टी को सींच कर जमीन से आसमान तक पहुंचाया, उनके जाने के बाद स्वतः उन लोगों ने अपना समेटना शुरू कर दिया, हम लोगों को इग्नोर करना शुरू कर दिया। बहरहाल कोई बात नहीं है, जो उन्होंने साहब ने जो लकीर खींच दी विकास की, इस पे हम सब लोगों को बहुत गर्व है कि हम सिवान के हैं। और ये सिवान परिवार परिस्थितियों के कारण, जैसे कि उन्हें सिवान शहर से दूर होना, अपने लोगों से